ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, या जिसे हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी कह सकते हैं, जो है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस में हम देखेंगे कि डेडलॉक कैसे अवॉइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, डेडलॉक क्या है हमने प्रीवियसली देखा है। ठीक है, डेडलॉक कैसे ऑकर होता है, आपके रिसोर्स की क्या होती है, यहाँ पे नीड होती है लेकिन प्रोसेस को रिसोर्स मिल नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ स्क्रीनशॉट दिया है सिस्टम का, तो इस डेटा की मदद से हम क्या करेंगे, डेडलॉक अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिदम में कुछ कंसेप्ट आते हैं, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट होते हैं, तो ये भी हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ स्टेट क्या है ये देखिए। अ सेफ स्टेट सेड टू बी सेफ इफ देयर इज अ सीक्वेंस इन विच यू कुड सेटिस्फाई द नीड। तो यहाँ पे देखिए अगर हम प्रोसेस की नीड सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है वो एलोकेट करके अगर हम सभी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट कर पाए, तो आपकी सिस्टम किस स्टेट में चली जाती है, सेफ स्टेट में चली जाती है। ठीक है, सेफ स्टेट मतलब वहाँ पे डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। लेकिन हमें सभी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या करना होगा, सक्सेसफुली कंप्लीशन करना होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉलम दिया है प्रोसेस का। फर्स्ट कॉलम है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस का नंबर क्या है, प्रोसेस का नाम है ABCD एंड E। प्रोसेस A, प्रोसेस B, प्रोसेस C अप टू E। ठीक है, सेकंड कॉलम है, यहाँ पे देखिए कुछ रिसोर्स दिए हैं यहाँ पे, मतलब प्रोसेस A के लिए यहाँ पे रिसोर्स दिए हैं, B के लिए रिसोर्स दिए हैं, C के लिए दिए हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये चार्ट क्या है, फर्स्ट चार्ट ये, तो ये क्या है, ये हमारा वेक्टर है। इसमें क्या किया है हमने, रिसोर्स असाइन, मतलब ऑलरेडी अलोकेट किए हैं रिसोर्स, उनकी वैल्यू क्या की है, इसमें डिनोट की है। ठीक है, असाइन वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है असाइन वैल्यू, मतलब प्रोसेस ने ऑलरेडी किस रिसोर्स को होल्ड करके रखा है वो क्या किया है हमने इस चार्ट में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसा इनिशियली आपको दिया जाएगा चार्ट। ठीक है, और उससे आपको सिंपली क्या करना है, सेफ स्टेट फाइंड करनी है या सिंपली आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए सेकंड चार्ट है रिसोर्स स्टिल नीडेड। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को, ए प्रोसेस को अगर खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है तो उसे देखिए एक यूनिट किसका लग रहा है, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव इस रिसोर्स का लग रहा है। ठीक है, ये ऊपर के क्या है, आपके सभी रिसोर्स है। और ठीक है, और कितने नंबर ऑफ रिसोर्स एलोकेट किए हैं इस स्पेसिफिक रिसोर्स का आपके पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो क्या है, इधर काउंट दिया है। ठीक है, 3 रिसोर्स किसके ऐड किए हैं, आपके ए प्रोसेस को एलोकेट किए हैं आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के। ठीक है, 0 रिसोर्स मतलब आपका प्रिंटर के 0 रिसोर्स आपके ए प्रोसेस के लिए एलोकेट किए हैं। स्कैनर का 1 किया है, CD-ROM का 1 किया है। लेकिन इस प्रोसेस को खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए और कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, कितने नीडेड है, स्टिल नीडेड कितने हैं, 1 मतलब हार्ड डिस्क का 1 लग रहा है उसे और प्रिंटर का 1 लग रहा है। ठीक है, स्कैनर और CD-ROM के 0 लग रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एग्जांपल हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको इनिशियली क्या की जाती है, टोटल रिसोर्स की वैल्यू आपको दी जाती है। ठीक है, इनिशियली आपके एग्जांपल में आपको टोटल रिसोर्स की वैल्यू दी जाती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, तो उसमें से आपने ऑलरेडी कितने असाइन किए हैं, ऑलरेडी कितने एलोकेट किए हैं, इन सभी के एडिशन कर दीजिए। ठीक है, असाइन रिसोर्स की सभी के एडिशन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क में कितने एलोकेट किए हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के 3 1 1 कितने हो गए आपके 5। तो यहाँ पे देखिए असाइन रिसोर्स आपके प्रोसेस, आपके सभी प्रोसेस में आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के रिसोर्स कितने टोटल एलोकेट किए हैं आपके 5। नेक्स्ट देखिए प्रिंटर के कितने एलोकेट किए हैं 3। नेक्स्ट देखिए स्कैनर के कितने किए हैं 2। नेक्स्ट देखिए CD-ROM के कितने किए हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका D के लिए भी यहाँ पे क्या है, एक 1 रिसोर्स है आपका CD-ROM के लिए। ठीक है, तो CD-ROM के भी कितने किए हैं आपके रिसोर्स असाइन, 2 रिसोर्स असाइन किए हैं। ठीक है, तो अगर टोटल में से, टोटल रिसोर्स में से अगर हमने ऑलरेडी असाइन रिसोर्स अगर माइनस कर दिए तो हमारे क्या आ जाएंगे, अवेलेबल रिसोर्स आ जाएंगे। और इन अवेलेबल रिसोर्स को हम किसे देंगे, हमारे नीडेड रिसोर्स को देंगे, मतलब नीडेड प्रोसेस को देंगे। और ये एग्जांपल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली माइनस कर दीजिए, टोटल से अगर हमने असाइन अगर माइनस कर दिए, मतलब टोटल से अगर हमने जो होल्ड करके रखे ऑलरेडी प्रोसेस ने वो अगर हमने माइनस कर दिए तो जो अवेलेबल रिसोर्स है हमारे वो क्या हो जाएंगे, हमारे निकल जाएंगे। 6 - 5 कितने हो जाएंगे 1, 3 - 3 0, 4 - 2 2 और 2 - 2 0। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, 1 0 2 0। ठीक है, 1 रिसोर्स हार्ड डिस्क का अवेलेबल है, 0 प्रिंटर का अवेलेबल है,
टू रिसोर्स किसका अवेलेबल है आपके पास, स्कैनर का, और 0 किसका है, CD ROM का। अब ये हम किसे देंगे, 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस को हम देखते चले जाएंगे और यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रोसेस क्या है, चेक करना है हमें, क्या चेक करना है, चेक फॉर विच इट सेटिस्फाई इन रिसोर्स नीडेड, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सभी प्रोसेस को चेक करेंगे, ठीक है, कि अवेलेबल रिसोर्स को हम किस प्रोसेस को दे सकते हैं जो खुद का एग्जीक्यूशन क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। क्योंकि हमें सभी प्रोसेस का अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका डेडलॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए प्रोसेस के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ए प्रोसेस की नीड कितनी है, यहाँ पे देखिए 1100 और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल कितने हैं, यहाँ पे देखिए ए प्रोसेस के लिए हम देख रहे हैं इसकी नीड कितनी है 1100, लेकिन यहाँ पे देखिए अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल है हमारे पास 1020, ठीक है, 1020। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि लेस देन और इक्वल्स टू चाहिए आपको, मतलब आपकी नीड हमेशा क्या चाहिए, एक तो लेस चाहिए आपके अवेलेबल से या इक्वल्स टू चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम इक्वल्स टू चलेगा या उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों, अगर यहाँ पे आपकी नीड अगर ज़्यादा हो तो हम अवेलेबल में से दे नहीं सकते, हमारे पास अगर अवेलेबल ही नहीं है वो रिसोर्स, आपका हार्ड डिस्क का हो गया सो फॉर एग्जांपल, तो हम उसे दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नीड कितनी है, यहाँ पे 1 की नीड है और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 1 है, मतलब फर्स्ट हमारा रिसोर्स क्या हो सकता है, एलोकेट हो सकता है, ठीक है। ये हमें सभी चेक करना पड़ेगा। सेकंड की नीड है क्या, यहाँ पे देखिए 1 की नीड है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है, 0 है, मतलब यहाँ पर हम एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, हमारे पास 0 रिसोर्स अवेलेबल है हमारे प्रिंटर का और उसे नीड कितनी है, 1 रिसोर्स की नीड है, तो हम हमारे ए प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते रिसोर्स, ठीक है। एलोकेट ही नहीं कर सकते तो रिसोर्स का एग्जीक्यूशन, तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं ही होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस को हम रिसोर्स एलोकेट नहीं कर सकते, ये क्या नहीं है, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड हम देखेंगे बी प्रोसेस के लिए। बी प्रोसेस की नीड देखिए आप, बी प्रोसेस को कितनी नीड है, 0112, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0112, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, फर्स्ट रिसोर्स किसका है, हार्ड डिस्क का है, सेकंड प्रिंटर का है, थर्ड स्कैनर का है और फोर्थ नंबर का किसका है, CD ROM का है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चार्ट दिया है, ठीक है। ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए आपका, किससे, आपके अवेलेबल से, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपका अवेलेबल से लेस होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए। 1020 चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए 1 अवेलेबल है, नीड है आपकी 0, मतलब ये असाइन हो सकता है, ठीक है, मतलब नीड ही नहीं है तो यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन सेकंड देखिए 0 अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे नीड कितनी है, 1 की नीड है, मतलब अवेलेबल ही नहीं है तो हम असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी नीड हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, मतलब बी प्रोसेस का भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सी देखते हैं हम, सी की नीड कितनी है, चेक कीजिए, सी की नीड कितनी है, 3100, ये क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए हमारे अवेलेबल से। चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए 1 अवेलेबल है लेकिन उसे ज़रूरत कितनी है, 3 की ज़रूरत है, असाइन कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। फर्स्ट रिसोर्स में ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लास्ट तक चेक करना है, मतलब हर एक रिसोर्स को सेटिस्फाई आपको करना होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको हर रिसोर्स के लिए सेटिस्फाई करनी होगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आगे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। डी देखिए, डी प्रोसेस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है क्या, डी की नीड देखिए 0010 है, ठीक है, 0010 है, ठीक है, और आपके अवेलेबल कितने हैं, 1020। चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए 0 की नीड है, यहाँ पे 0 की नीड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे आपके, कंसिडर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड रिसोर्स कौन सा है हमारा, स्कैनर का, स्कैनर की कितनी नीड है, यहाँ पे 1 रिसोर्स की नीड है और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 2 रिसोर्स अवेलेबल है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो सकती है। और यहाँ पे 0 की नीड है, मतलब ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। 0 मतलब कोई नीड नहीं है, सिर्फ इसे स्कैनर की नीड है, हमारे पास ऑलरेडी 2 रिसोर्स अवेलेबल है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो हमारी पहली प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट हो गया, हमारे फर्स्ट हमारा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, हमारे डी प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसके बाद देखिए सेटिस्फाई हो गई आपकी
क्या हो गई, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, अवेलेबल हम किसे एलोकेट कर सकते हैं, आपके डी रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, मतलब 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 0 1 0 हो जाएगा। और ये किसे देंगे, हम इस रिसोर्स को देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रिसोर्स को एलोकेट करेंगे हम, क्योंकि इसे नीड है। ठीक है, नीड है मतलब यहाँ से एक निकालेंगे और इसको दे देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसका कंप्लीशन हो जाएगा, इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने जो होल्ड करके रखा है वो क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा डी क्या हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, मतलब हम अवेलेबल में से डी को दे सकते हैं हमारा 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने अवेलेबल में से एक अगर दे दिया आपके नीड को, ठीक है, इसकी नीड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से हमें ये 1 किस में ऐड करना पड़ेगा, आपके अवेलेबल में, मतलब आपकी ये जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, आपकी नीड सेटिस्फाई होने के बाद सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं, या अगर हमारी ट्रू होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसके जो असाइन है वो हम क्या करेंगे, अवेलेबल में ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 क्या है, अवेलेबल में हम हमारे प्रोसेस क्या कर देंगे, असाइन प्रोसेस ऐड कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा डी का एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट हो गया, आपको पता है किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट होता है तो वो प्रोसेस क्या होती है, टर्मिनेट होती है। मतलब टर्मिनेट होने के बाद उस प्रोसेस ने जितने भी रिसोर्स आपके होल्ड करके रखे हैं, असाइन मतलब क्या है, जितने भी रिसोर्स उस प्रोसेस ने होल्ड करके रखे हैं वो सभी रिसोर्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, मतलब छोड़ दिए जाते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्स हम किस में ऐड कर सकते हैं, हमारे अवेलेबल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्री होने के बाद ये रिसोर्स हमें क्या हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं हमें दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। इस वजह से इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये कंडीशन ट्रू होने के बाद, सिंपली हम इसके जो असाइन रिसोर्स है, मतलब होल्ड किए हुए रिसोर्स है, वो हम हमारे ओरिजिनल अवेलेबल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डी के लिए क्या है, 1 1 0 1, क्योंकि यहाँ पे हम किसके देख रहे थे, डी के लिए देख रहे थे, और यह कंडीशन डी के लिए क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 0 1 क्या होंगे, सिंपली यहाँ पे ऐड होंगे। तो यहाँ पे 2 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यू अवेलेबल क्या है, ये न्यू अवेलेबल क्या आ गया है आपका, 2 1 2 1। ठीक है, तो सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट हो जाए तो उसने जो ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं रिसोर्स वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और वो हमें क्या हो जाते हैं, फिर यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। फ्री होने के बाद ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो वही हम क्या कर रहे हैं, हमारे अवेलेबल में ऐड कर रहे हैं। तो ये अब क्या बन गया, आपका न्यू अवेलेबल बन गया। अब ये अवेलेबल हम क्या करेंगे, फिर से दूसरे प्रोसेस को असाइन करेंगे, मतलब उसकी नीड सेटिस्फाई करेंगे, और ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, सभी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 देखिए, स्टेप टू में हम चेक करेंगे ए प्रोसेस के लिए। ठीक है, आप हम सिक्वेंशली यहाँ पे चेक कर रहे हैं। डी के बाद आप ई भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सिक्वेंशली चेक करेंगे। ठीक है, फिर से ए से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए की नीड कितनी है, चेक कीजिए, ए की नीड कितनी है, 1 1 0 1, सॉरी 1 1 0 0। तो ये लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए आपके अवेलेबल से। अब यहाँ पे देखिए न्यू अवेलेबल क्या है आपका, 2 1 2 1। तो यहाँ पे देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है आपका, और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 2 हम 1 को असाइन कर सकते हैं और 1 1 को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फिर से क्या हो जाएगा, आपकी ए प्रोसेस यहाँ पे क्या हो गई है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से हम ये प्लस माइनस का ऑपरेशन यहाँ पे इलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 में से 1 यहाँ पे दीजिए, फिर से ये कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मतलब आपका अवेलेबल क्या रहता है, एज इट इज़ रहता है। हम सिंपली यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि नीड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक है, अगर नीड सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस प्रोसेस का अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, नीड सेटिस्फाई हो गए, मतलब इसका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो गया, इन शॉर्ट। ठीक है, और इसका अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो गया तो उसने जो ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं, ऑलरेडी असाइन करके रखे, वो क्या हो जाएंगे, आपके फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और वही हम किस में ऐड कर रहे हैं, आपके अवेलेबल में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फ्री होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, हमें अवेलेबल हो जाएंगे यूज़ करने के लिए। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ये क्या है आपका, ट्रू है। ठीक है, ये क्या है आपका, ट्रू है। ये भी कंडीशन क्या थी आपकी, डी के लिए हमने चेक किया था। यहाँ पे देखिए ये क्या थी आपकी, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू थी, और यहाँ पे
ये तीन कंडीशन चेक किए, इन तीनों के लिए क्या थी आपकी, फॉल्स थी, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम क्या करेंगे, अवेलेबल में ऐड कर देंगे, मतलब 2 1 2 1 में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ऐड करते वक्त हम ये ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नीडेड है, ये नीडेड है, ये नीड क्या है, आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सिर्फ हम चेक करते हैं किस फॉर्मूला से, लेस देन और इक्वल्स टू फॉर्मूला से, नीड इज लेस देन इक्वल्स टू आपके अवेलेबल से, ठीक है। तो ये सिर्फ हम चेक करते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई अगर कर पाए तो आपके अवेलेबल एज इट इज रहते हैं, और हम क्या ऐड करते हैं, उसने जो ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं वो ऐड करते हैं। ये होल्ड नहीं है, ठीक है, ये असाइन प्रोसेस नहीं है, ये नीडेड प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, असाइन और नीड का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीड सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, और ये जो एलोकेट किया है उसने ऑलरेडी, वो हम क्या कर देंगे, सिंपली रिलीज कर देंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये अवेलेबल आपका यहाँ से माइनस करके यहाँ पे हम यहाँ पे इसको दे देंगे, फिर से ये क्या कहाँ पे ऐड होगा, आपके अवेलेबल में ऐड होगा। ये प्रोसेस हम सिंपली क्या कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, ये कंसिडर करते हैं कि आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, किस फॉर्मूला से, लेस देन इक्वल्स टू अगर होगा तो, ठीक है। मतलब नीड सेटिस्फाई अगर होगी तो सिंपली हम क्या कर देंगे, अवेलेबल रिसोर्स हम सिंपली एडिशन कर देंगे आपके न्यू अवेलेबल में, मतलब एलोकेटेड रिसोर्स हम किस में ऐड कर देंगे, आपके अवेलेबल में। तो चेक कीजिए एलोकेटेड क्या है, 3011, ठीक है, 3011। ये किस लिए देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए ए प्रोसेस के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे देखिए 5132, ये क्या हो जाएगा आपका, न्यू अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, न्यू अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या चेक करेंगे, डी हो गया, ए हो गया, तो यहाँ पे सिक्वेंशली हम चेक कर रहे हैं। ए के बाद हम क्या देखेंगे, बी को देखेंगे। बी देखिए, बी की नीड क्या है, 0112, ये लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए आपके अवेलेबल से, ठीक है, 5132, ठीक है। 1 सेटिस्फाई हो सकता है, उसके बाद ये भी सेटिस्फाई हो सकता है, और 3 आपका 2 को असाइन हो सकता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो सकता है। कंडीशन ट्रू है, सिंपली हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, किसकी एडिशन, अवेलेबल प्लस असाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये असाइन है, असाइन ऑफ डी, यहाँ पे क्या है, असाइन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, न्यू अवेलेबल इज इक्वल्स टू 5132 प्लस असाइन ऑफ बी, क्या ऐड करेंगे हम, असाइन ऑफ बी में ऐड करेंगे। असाइन ऑफ बी क्या है, यहाँ पे देखिए, मतलब बी के रिसोर्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि नीड सेटिस्फाई हो गई, मतलब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो उसने ऑलरेडी जो होल्ड करके रखा है वो रिलीज होगा। एक ही प्रिंटर का रिसोर्स है तो वो हम ऐड कर देंगे, बाकी के 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6232, ये क्या बन गया अब आपका, न्यू अवेलेबल बन गया, न्यू अवेलेबल रिसोर्स बन गया ये 6232, ठीक है। समझ में आ रहा है। हम सिंपली क्या करते हैं, ऑलरेडी जो होल्ड करके रखा है, मतलब असाइन करके रखा है, वो सिंपली हम आपके अवेलेबल में ऐड करते हैं, और हमारा न्यू अवेलेबल क्या होता है, आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या चेक करेंगे, बी के बाद क्या है आपका सी। तो चेक कीजिए, सी के लिए चेक कर रहे हैं, नीड क्या है सी की, 3100, लेस देन इक्वल्स टू चेक कीजिए, अवेलेबल क्या है आपका 6232, ठीक है। सेटिस्फाई हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है आगे 2 की, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी आपकी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, ये हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसमें से निकालेंगे इसमें डालेंगे, फिर से इसमें से निकाल के इसमें डालेंगे, ठीक है। एक ही होती है वो बात, ठीक है, एक ही आपकी वैल्यू रहती है, अवेलेबल आपका एज इट इज़ रहता है, तो ये हम एलिमिनेट करते हैं। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसके ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है, ये कंसीडर करेंगे, और जो उसने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है वो सिंपली हम रिलीज कर देंगे। तो 1110 क्या होंगे, इसमें ऐड होंगे, किसमें, आपके न्यू अवेलेबल में। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका अवेलेबल क्या है, 6232 प्लस आपके असाइन क्या होंगे, यहाँ पे असाइन ऑफ सी, यहाँ पे क्या होंगे आपके ऐड होंगे, क्या है असाइन ऑफ सी, 1110, चेक कीजिए 7342, ठीक है।
ओके तो ये क्या बन गए हैं, अब आपके न्यू अवेलेबल बन गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये असाइन अगर फ्री हो गया, मतलब ये प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गई तो उसके असाइन हमें क्या होंगे, यूज करने के लिए अवेलेबल होंगे, तो ये न्यू अवेलेबल हो गया आपका। ओके ओके नेक्स्ट देखिए स्टेप 5 किसके लिए चेक करेंगे, ई के लिए चेक करेंगे, क्योंकि डी आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लास्ट प्रोसेस देखेंगे जो हमारी है ई नंबर की प्रोसेस ई। इसकी क्या नीड है इसकी 2110 लेस देन इक्वल्स टू आपका अवेलेबल है क्या नहीं, चेक कीजिए 7342 चेक कीजिए, ये सेटिस्फाई हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो आपका ये क्या है, ट्रू है। ट्रू अगर होगा ये भी क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। ये लिखते जाइए क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा, लिखने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ट्रू है ये कंडीशन आपकी, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अवेलेबल प्लस असाइन करेंगे। अवेलेबल इज इक्वल्स टू, अवेलेबल क्या है 7342 प्लस क्या करेंगे हम, असाइन करेंगे, असाइन ऑफ ई। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गई तो इसने जो ऑलरेडी होल्ड करके रखा है वो क्या होगा, सिंपली आपके रिसोर्स में ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए इसने कोई भी रिसोर्स आपका होल्ड करके नहीं रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 00 ही आ जाएगा, और आपके अवेलेबल क्या होंगे, आपके एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। आपके अवेलेबल एज इट इज़ ही रहेंगे, तो आपके सभी प्रोसेस क्या हो गए हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में है। सेफ स्टेट मतलब क्या है, अ स्टेट सेट टू बी सेफ इफ देयर इज अ सीक्वेंस इन विच यू कुड सेटिस्फाई अ नीड। किसकी नीड, आपके प्रोसेस की नीड, ठीक है। किसकी नीड, रिसोर्स के लिए नीड, ठीक है। प्रोसेस को रिसोर्स की नीड है वो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए सेफ सीक्वेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। सेफ सीक्वेंस क्या है, सेफ सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, स्टेप 1 में देखिए डी हुई, डी के बाद कौन सी हुई, ठीक है। डी के बाद हमारा ए का एग्जीक्यूशन होगा, ए के बाद बी का, बी के बाद सी का, सी के बाद ई का। यहाँ पे आप स्टेप भी देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपका डी का हुआ है, सेकंड स्टेप में ई, थर्ड स्टेप में बी का, उसके बाद सी का, सी के बाद ई का, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आपका सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, बी आपका पहले हो सकता है, ए आपका बाद में एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी चूज कर सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस आना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस आपका आ गया मतलब आपके सभी प्रोसेस क्या हो रहे हैं, सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट हो जाए, तभी हम कह सकते हैं कि आपकी सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में है। सेफ स्टेट मतलब क्या है, कुड सेटिस्फाई द नीड, ठीक है। आपका सीक्वेंस क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है प्रोसेस की नीड को, ठीक है। मतलब रिसोर्स की जो नीड है प्रोसेस को, उससे सेटिस्फाई कर सकता है। अगर एक भी प्रोसेस आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ई आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ई का एग्जीक्यूशन अगर हम नहीं कर पाए आपके अवेलेबल में से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में होगा। अनसेफ स्टेट मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ये इसमें क्या होगा, डेडलॉक ऑकर होगा ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपकी ये सिस्टम में एक सीक्वेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ये सिस्टम क्या है, आपकी सेफ स्टेट में है, ठीक है। अगर सीक्वेंस नहीं आता तो हम क्या कहेंगे, इसे अनसेफ स्टेट डिक्लेयर कर देंगे इस सिस्टम को, ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सीक्वेंस आपका यहाँ पे चल सकता है, मतलब कोई भी प्रोसेस आप पहले बाद में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपलसरी सभी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीशन होना चाहिए, तभी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपकी सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में है, ठीक है। और ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और आपके एकेडमिक एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक से समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक कर रहे हैं, नीड इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल चेक कर रहे हैं, ठीक है। नीड इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल चेक कर रहे हैं, और ये अगर आपका ट्रू हो गया, नीड इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल, तभी हम क्या करते हैं, आपकी असाइन की वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। नीड को हम ऐड नहीं करते, ये नीड हम ऐड नहीं करते, ठीक है। ये नीड क्यों नहीं हम ऐड करते, क्योंकि हमारा अवेलेबल हम किसे दे सकते हैं, नीड को दे सकते हैं कि नहीं, ये हम सिंपली चेक करते हैं। और अगर दे सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकती है, और उसके जो ऑलरेडी एलोकेटेड रिसोर्स है वो फ्री हो सकते हैं, मतलब वो हम किस में एलोकेट करते हैं, न्यू अवेलेबल में एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि नीड हम यहाँ पे ऐड नहीं करते, हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, असाइन ऐड करते हैं, ठीक है, असाइन ऐड करते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे
नीड सेटिस्फाई करने के बाद ये जो प्लस माइनस का ऑपरेशन है ये भी हम क्या करते हैं यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। मतलब अवेलेबल में से रिसोर्स निकालेंगे, इसको देंगे, फिर इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर से हम अवेलेबल में देंगे, क्योंकि आपकी एज इट इज़ वैल्यू रहती है, इस वजह से ये स्टेप हम एलिमिनेट कर देते हैं। सिंपली हम कंसिडर करते हैं कि ये प्रोसेस क्या हो गई है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई है। किस कंडीशन से? नीड इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल। लेस देन इक्वल्स टू इस कंडीशन से हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, और ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सिंपली हम असाइन क्या कर देते हैं, प्रोसेस का असाइन हम अवेलेबल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।